है क्या? नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं लोग। ये तरीका, ये एक तरीके की बहुत बड़ी गुलामी। हमको पार्टियों से तो लड़ना ही पड़ रहा है, इनसे भी लड़ना पड़ रहा है। रही बात कि हमने चुनाव का निर्णय क्यों लिया इंडिपेंडेंट लड़ने का, मेरा रिलेशन तो राहुल गांधी से भी है। तुम्हारे विधायक के उतने रिलेशन नहीं होंगे, उतने मैं जाऊंगा तो मेरे को 2 मिनट भी वो लोग खड़े नहीं करते, बुला लेते, मिनिस्टर बाहर बैठे रहते। लेकिन मेरे को मालूम है कि इसमें वो हमारी इस लड़ाई में वो लोग हमारे साथ में नहीं है, क्योंकि जब ये बिल लोकसभा में पारित हुआ तो बीजेपी की मेजॉरिटी थी, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने इस बिल को पास कर दिया। जब ये बिल राज्यसभा में आया तो वहां कांग्रेस की भी मेजॉरिटी थी, इन लोगों ने भी उस पर कुछ नहीं बोला। यानी जो हमारे साथ इन्होंने किए उससे सब सहमत थे। और याद रखना, ये पूरा इलेक्शन ये बिल पे ही होगा, कोई दूसरे मुद्दे पे लड़ेगा नहीं तो चले जाओ। इलेक्शन जैसा इसको लड़ेंगे तो तुम मत करो काम, तो अच्छा है, घर में रहो। हारेंगे, उससे ज्यादा कुछ दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। ये लड़ाई है, इसका नतीजा तुमको बहुत बाद में मिलेगा। जब तुमको पूरी मिलिट्री घेर लेंगी ना चारों तरफ से चौकियां बना बना के, तब समझेगा तुमको कि सतीश दादा ने सही बोला था। पूरे देश में किसी ने बात नहीं किया इसके ऊपर। मोदी को बनाए पार्टी नाम के साथ, वो अमित शाह को पार्टी बनाया मैंने, गवर्नमेंट को पार्टी बनाया, गवर्नमेंट के अधिकारियों को पार्टी बनाया, जिन्होंने वो विभाग के एक्सपर्ट लोग हैं। आप आज के बाद तुमको वन जमीन नहीं मिलेंगी, आज के बाद तुम जंगल में अपने दावेदारी नहीं कर सकोगे। आज के बाद तुम्हारी जो जमीन है वो खरीदी बिक्री की वस्तु बन गई है। अब जो आदिवासी की भूमि थी अपरिवर्तनशील भूमि थी, कोई दूसरा उसको ले नहीं सकता था, इसको परिवर्तनशील भूमि बना दी इन्होंने। पूरे देश में ये कानून लागू हो गया। इसी के आधार पे G20 हुआ, अपनी जमीनों की नीलामी कर दी भारत सरकार ने। और जो देश में जमीन परिवर्तनशील है वो देश में आदिवासी नहीं रहता है। जिस देश में जमीन परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील है वो देश में आदिवासी रहते हैं, क्योंकि आदिवासी की जमीन क्या है, अपरिवर्तनशील है। तो इन्होंने पहले बोला कि भारत में आदिवासी नहीं है, लेकिन उसको साबित अभी किया है। G20 में ये मसौदा रख दिया गया भारत सरकार के द्वारा कि भारत की कोई भी जमीन खरीदी जा सकती है। कानून क्या बोलता है, आदिवासी की जमीन खरीद सकते थे क्या? अब तुम्हारी जमीन खरीद रहे हैं लोग। थोड़ी देर के लिए शांत रखो अपने दिमाग को और सोचो। 18 साल हो गए, 20 साल हो गए, इन लोगों ने कितने बच्चों को नौकरी दिया? एक दिन मैंने कुछ बच्चों को सामने लाया था मेट्रो रेलवे के लिए, तो मेरे को उंगली दिखा रहे थे। अरे अपने बच्चे एग्जाम देने लायक नहीं थे। अगर तुमको देखना है तो आओ, मैं बताता हूँ उनके कौन से डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं। अभी मेरे पे ऑब्जेक्शन लिया गया है कि अकेले मध्य प्रदेश से ही लड़के, आदिवासी के ही लड़के क्यों मेट्रो रेल में एप्लीकेशन किए हैं। अभी तक के मेट्रो रेल के परमानेंट पोस्ट की भर्ती नहीं हुई आज तक। ये सिर्फ और सिर्फ अपने वजह से नहीं हुआ। मैं परमानेंट भर्ती के लिए अपने बच्चों को बोला था कि तुम आओ, उनको 5,000 7,000 रुपए, किसी के यहाँ पैसे नहीं तो उसके भी भर के उसके डॉक्यूमेंट बना के खड़े किए। आप आके देख सकते हैं, पूरी थप्पियां रखी है, उनके नाम रजिस्टर्ड किए हुए हैं। सरकार फैसला नहीं ले रही है, महाराष्ट्र सरकार, कि ये बच्चों का क्या किया जाए। उनको तकलीफ हो गई है, क्योंकि हर बच्चे का हमने लिखा है कि नागपुर से उस बच्चे ने अप्रेंटिसशिप किया। उस बच्चे को नहीं मालूम है कि ये अप्रेंटिसशिप के डॉक्यूमेंट उसके नाम से बनाए हुए थे। कल वो बच्चे को खुद को नहीं मालूम है कि उसके लिए क्या क्या किया है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक ITI का सर्टिफिकेट लाके बताओ, मेरे से 15,000 रुपए लेके जाओ, बनता है? नहीं बनता। जिस दिन ये बात होगी, मैं इसी कौम में जीना है, मेरे को इसी कौम में मरना है, मैं गांडूगिरी नहीं करता। मैं अपने बच्चों के साथ ये 10,000 5,000 रुपए से हमारे बच्चों का कुछ नहीं होता है, हमारा कुछ नहीं होता।
कुछ लोग इसका इशू बनाना चाहते हैं, ये गलत फहमी में है वो लोग। ठेकेदारी में अगर कोई बच्चा काम करना चाहता है तो आ जाओ, अभी लगा देता हूँ। और ऐसे ही नहीं, कम से कम 150 से 200 बच्चों को हम लोगों ने लगाया है। कुछ बैतूल के हैं, कुछ सिवनी के, आपके बालाघाट के भी है, कटंगी के लड़के हैं। तकलीफ कैसी है कि अपने बच्चे नाम लिखना भी नहीं आता बराबर, एड्रेस लिखना भी नहीं आता है उनको। वो एग्जाम इंग्लिश की एग्जाम होती है। यहाँ का बच्चा 12वीं बच्चा 10वीं ग्रेजुएट का बच्चा भी वो एग्जाम को तैयार नहीं कर सकता, यानी पास नहीं कर सकता। वहाँ लड़के उसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं 3-3 साल की, 2-2 साल की। रेलवे बोर्ड एग्जाम समझते हो, वो ट्रेनिंग लेके बच्चे ये कर, तो कोशिश कर रहे हैं। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो मसला बना हुआ है। करीब हमने मध्य प्रदेश से, आप यकीन मानो, 1400 बच्चों को लेके गए थे यहाँ से, नाम उनको जबरदस्ती रजिस्टर्ड करने लगा है। इसके पीछे नीयत ये नहीं थी कि उनसे पैसा लूटा जाए, इसके पीछे नीयत ये थी कि अगर वो बन जाता है तो वहाँ पे मूवमेंट की एक यूनियन बन जाएंगी। साला भले वो बालाघाट का बच्चा नागपुर में रहेगा, लेकिन समाज के लिए उसका पैसा बिल्कुल जाते रहना चाहिए। और सब बच्चों से यही बात की थी पहले मैंने, जब भी आया मैं तुम्हारे बीच में, तो एक ही बात बोली, बेटा लगेगा तो तेरे को ये काम करना ही पड़ेगा, तेरे घर में पेमेंट जाना चाहिए, तेरा समाज के लिए पेमेंट आना चाहिए। ये बोला था कि नहीं मैं? कोई होगा तो बताओ यहाँ। दूसरी चीज, अब आरक्षण खत्म हो गया है। अपने पास जिंदा रहने के लिए एकमेव साधन है, क्या है? जमीन। अगर जमीन भी अपने से इन्होंने निकाल लिए, अपन जिंदा कैसे रहेंगे? बस ये बताओ। ये बिल खतरनाक बिल है। जो भारतीय संविधान में हमको अधिकार दिए हुए थे, वो अधिकार एक बिल से निकाल लिया मोदी ने तुम्हारे पास, और कांग्रेस चुपचाप थी। और अपने जो गोंडवाना के और इसके लीडर खिरी कर रहे हैं, इनको सालों को मालूम नहीं था क्या इतना बड़ा बिल हो रहा है? तो इतनी बड़ी वारदात हुई पूरे समाज के साथ में, लीडरशिप करते ना तुम, पूरे नेताओं को बुलाओ और खड़े करो उनको और पूछो तू इसका हल निकाल सकता है क्या? चलो उसी को नेता बना देते। इसका हल निकाल के देता क्या? चल तू नेता बन जा समाज का, तेरे को चुन के दे देते साले। ये मजबूरी है अपनी। अपने पास पैसा है, कोई संगठन बनने दिए, अपने लोगों ने समाज को एक जगह लाए, दूसरे लोग फायदा उठा रहे अपने लोगों का। अपने लड़कों को गांडू जैसे कर दिए, उनके दिमाग को इलेक्शन डाल दिए, सारे से पैसे के लिए वो चल रहे। सब लोग अपने अपने अधिकारों में भिड़े हुए हैं, हमारा समाज इलेक्शन में लगा हुआ। 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की डेट का आखिरी समय खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम 14 तारीख के बाद में उस सुप्रीम कोर्ट के, यानी जो जजमेंट सरकार ने पास करी है, जो बिल पास करी, जो कानून बनाई है, उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में भी तुम केस नहीं डाल सकते। इन्होंने बड़ी प्लानिंग से किए हैं। सबसे ज्यादा 5वीं 6वीं अनुसूची के क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में, तेलंगाना में, और चारों राज्य में इलेक्शन है। और अपनी सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि अपने समाज की है राष्ट्रपति, उसने थोड़ा भी नहीं सोची और साइन कर दी और बिल पास कर दी। यह है अपनी किस्मत। जिस चीज के लिए ये जो शंकर शाह, रघुनाथ शाह देख रहे हैं आप, इन लोगों ने अपनी गर्दनें कटवाए, अपने आप को उड़ा दिए। ये लोगों की वजह से वो अपने को अधिकार मिले थे संविधान में। ये सालों में इतनी ताकत है क्या कि ये अधिकारों को फिर से संविधान में रख सके? है ताकत? नहीं है। अबे इलेक्शन और नेता तो आते जाते रहेंगे। पार्टी बड़ी कि समाज? समाज। तुमको जो अधिकार मिले हैं संविधान में, वो पार्टी के वजह से कि नेता के वजह से कि समाज के वजह से? समाज की वजह से। तो जिस चीज से सब कुछ है तुम्हारे लिए, उस चीज को जिंदा रखने के लिए क्या कर रहे हैं हम? इनको ऐसा लगता है इलेक्शन आया करके बोल रहा है सतीश पेंदाम। अबे इलेक्शन नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में गए साले। तू सोया हुआ था क्या? तेरे में दम है क्या? तो ये मेरे समाज के खिलाफ में तुमने बिल पास करे, मैं रिजाइन कर रहा हूं, कर सकता है क्या? नहीं।
बीजेपी के आदमी ने करना चाहिए, कांग्रेस के आदमी ने बोलना चाहिए साले तुम चुपचाप थे, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, चल आ जा इंडिपेंडेंट, तेरे को जिता देते, चल छोड़ दे पार्टी, कल ही तेरे फेवर में निर्णय। गोंडवाना पार्टी लड़ेंगी तुम्हारे लिए। पार्टी दादा, कोई पार्टी समाज के लिए नहीं लड़ सकती, वो सिर्फ पार्टी किस लिए लड़ेगी? अपने तो लिए। अपने पास ऑप्शन क्या है, क्या पर्याय है तुम्हारे पास? तुमको बचाएगा कौन? तुम्हारे लिए लड़ेगा कौन? खुद को लड़ना पड़ेगा। कोई नहीं बोल रहा, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। नेता भी नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, अंदर वाले भी बात नहीं कर रहे हैं। ये पूरी परिस्थिति में हम लोग पूरी तरह घिर गए हैं। अब हमारे आगे कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये सब चीजें करना पड़ रहा है। और उसमें भी तकलीफ ये है कि तुमको ऐसा लग रहा है हम इतने ही लोग हैं। आप इस पर से समझ जाओ कि अपने समाज की क्या हालत है। मैं ये सब चीजों को कभी महत्व देता ही नहीं, कितने लोग हैं ये देते थे क्या? 2 ही आदमी हैं, अगर ये महत्व दिए रहते तो ये लड़ते क्या? आए बैठो, ऐसे आ जाओ, सामने आ जाओ। तुम्हारे पास में सबसे बड़ी चीज थी, जिंदा रहने वाली चीज, वो है जमीन। और वो जमीन पे ही इतना बड़ा बिल पास हो गया मेरे भाई। और हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि पार्टियों को बहुत तकलीफ हो जाएगी अगर आदिवासी एक जगह आ गए। मान लो तुम पूरे समाज के लोगों ने अपनी यूनिटी बना ली है और सिर्फ अपना समाज का अधिकार है, ये बिल के खिलाफ में वोट मार दिए अपने समाज के आदमी को, कोई पार्टी के आदमी को नहीं। क्या मैसेज जाएगा पूरे देश में? यहां आग लगी है, मार्च में लोकसभा है, ये सालों को वो बिल लेना ही पड़ेगा वापस। अगर मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना है या कांग्रेस को चीन के आना है तो इनकी मजबूरी हो जाएगी, ये बिल पास हो जाएगा, इन्हें वापस लेना पड़ेगा। तो तुम अकेले ये क्यों, कौन नहीं कर सकते? दूसरे लोग नहीं कर सकते कि उनका क्षेत्र आरक्षित नहीं है, उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी जनसंख्या आदिवासियों की नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो है ना। पूरा देश तुम्हारी तरफ नजर करके देख रहा है। ये राजस्थान में भी यही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, मध्य प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में भी वही चालू है, तेलंगाना में भी वही चालू है, छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के जो कैंडिडेट है उनकी कोई पार्टी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट ही लड़ रहे हैं। पूरा नक्सली बेल्ट में उनको घुमा रहे हैं हम, मैं घूम रहा हूं। अगर नक्सली बात करते तो मेरे से बात करने लगाओ कि क्यों, तुम्हारा क्या फर्ज है भाई? अभी ये लड़ाई तो हमारी आखिरी लड़ाई है, इसके बाद हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। वे जमीन के अधिकारी खत्म हो जाएंगे, संविधान से तो बचा क्या तुम्हारे लिए? अब तो आरक्षण भी खत्म कर दिए इन्होंने, जमीन के अधिकार भी खत्म, यानी पहचान खत्म। पहचान खत्म, अपने ऊपर पूरा संकट। इलेक्शन तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन ये मौका मिलेंगे कि तुमको ये काम करने का मौका मिलेगा बार बार? तो फिर कैसे करोगे भाई? अपने पास ऑप्शन क्या है? अपना समाज बहुत गरीब है, ये लोग पूरा फोर्स लगा देंगे, मिलिट्री के खिलाफ में आंदोलन करेंगे तुम? पुलिस के खिलाफ में नहीं कर सके हम, तो मिलिट्री के खिलाफ में कर सकते क्या? फिर गोलियां मारेंगे खुलेआम, क्योंकि मिलिट्री वालों को आसपा कानून लगा है, उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। उनकी गोलियों का भी कोई केस हम पे नहीं लगेंगे। हमारी माँ बहनों पे बलात्कार भी करेंगे तो कोई केस नहीं लगेंगे। जो कश्मीर में हुआ है, जो मणिपुर में हुआ है, जो पंजाब में हुआ है, वही अभी हमारे क्षेत्रों में होने वाला है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बिल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो उसको, थोड़ा पढ़ते भी जाओ, दूसरों पे एकदम से भरोसा नहीं करने का। और इसलिए ये मैटर के खिलाफ में अपन सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। जिस क्षेत्र में हम चुनाव लड़ रहे हैं उस क्षेत्र में हम सिग्नेचर कैंपेन भी कर रहे हैं।
वो सिग्नेचर कैंपेन के फॉर्म लाया हूं मैं तुम्हारे लोगों के लिए। एक भी घर नहीं छूटना चाहिए। 4 तारीख के पहले पूरे जगह की सिग्नेचर हो जाना चाहिए। फिर नेता लोगों को पूछना तूने क्या किया, इस पर तेरा क्या कहना है, उससे पूछो। अगर वो जवाब दे देगा तो मेरे को बोलना। फिर तुम अपने एक एक आदमी से, अपने घर के एक एक गांव में जाके, एक एक जगह पे जाके तुम लोगों को सिग्नेचर कैंपेन चलाना है। ये लड़ाई, ये इलेक्शन की भिखारी लड़ाई नहीं है। ये अपने समाज की आखिरी लड़ाई है, ख्याल में रख लेना। इसके बाद कोई तुमको पूछेगा भी नहीं। और जिसको नहीं समझता है वो लोग बार बार उस चीज को समझो। वो सिग्नेचर फॉर्म लेके आओ, स्पीकर लेके आओ, वो सब लेके आओ। अब मैं ये पूछना चाहता हूं खुले दिल से, कौन कौन लड़ना चाहता है? कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है? छोटू आइए आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ। किसी एक के नाम पे हम फैसला ले लेंगे। आप बताइए कौन लड़ना चाहता है, किसकी इच्छा है? लड़ो, कोई तकलीफ नहीं। सबका नाम लाओ सामने, अपन पूरी चीजें देखकर फैसला करेंगे। समाज की बात है ये, इसके लिए कोई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग फैसला कर लेंगे। आप लोग मेरे को बताइए कौन लड़ना चाहता है? 3 दिन बाकी है फॉर्म भरने का। जो लड़ना चाहते हैं वो फॉर्म भर लो। अपन आखिरी दिन 2 तारीख को सुबह में, यानी 1 तारीख की शाम में हर एरिया के फैसले हो जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा, आपको बाकायदा कारण बताया जाएगा क्यों कर रहे हैं, ये कैंडिडेट को क्यों ला रहे, वो कैंडिडेट को क्यों ला रहे, इसके लिए क्यों ला रहे। और किसी को मनाही नहीं है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये हमारा नहीं है, ये मेरे बाप की कोई पार्टी नहीं है, ये समाज है। किसी को मनाही नहीं है, लेकिन निर्णय लेते वक्त सब लोगों को विश्वास में लेकर, हर परिस्थिति को ध्यान में रखकर अपने को करना पड़ेगा। तो आप लोग इस बात के लिए तैयार रहो, गांव गांव जाने के लिए तैयार रहो। मैं आपको इलेक्शन के लिए तब बोलूंगा जब पूरी तैयारी हो जाएंगी आपकी। मेरे को नहीं लग रहा आज आप इस परिस्थिति में हो कि ये पार्टियों को इनकी जगह दिखा सको। मेरे को तुम्हारे को देख के नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि तुम में जोश नहीं दिख रहा है, तुम में गुस्सा नहीं दिख रहा है। कोई तुम्हारे साथ इतना बड़ा खेल कर दे तो भी अपने गांव में घुस सकती है पार्टियां। साले तुमने हमारे खिलाफ में इतना बड़ा बिल पास कर दिया और तुम हमारे वोट मांगने आए हो। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे बीएसपी के भी तो थे ना राज्यसभा में सदस्य, क्या किए उन्होंने? कुछ नहीं किया। गोंडवाना के लोग क्यों नहीं पूछते उनसे? गोंडवाना के नेता ने कुछ नहीं बयान दिया, क्योंकि सालों को समझता ही नहीं है कुछ, लड़ाई से घबराते हैं। वोट होना सिर्फ, मैं नेता हूं, अपनी कौम को जिंदा रखने का। मैं पार्टी बाद में, पार्टी तो 100 भी बना सकते हो तुम, समाज बना सकते क्या? नहीं बना सकते। नेता तो 1000 पैदा कर सकते तुम। ये समाज की लड़ाई है, इसमें कोई नेता वेता नहीं। मैं पहले ही बता दिया था कि जो भी कैंडिडेट लड़ेगा वो 1000 लड़कों के साथ में साइन करेगा, वो लिख के देगा। क्योंकि मेरे हिसाब से 1000 लड़के नहीं, एक लड़का, एक आदमी नहीं लड़ेगा। इलेक्शन कितने लड़के लड़ेंगे? 1000। ये वो इलेक्शन है। और पहले लिख के लिए कि उसको कोई पार्टी फंड नहीं देंगे, उसका जो मानदान मिलता है वो भी समाज को दे देगा। वो समाज में नेता बन के नहीं रहेगा, नौकर बन के रहेगा। वो ऐसे व्यक्ति के लिए इलेक्शन नहीं है। ये सोच के कि भैया मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ये कुछ भी नहीं है। ऐसा सब है उसमें, तुम्हारे हाथ में सब सत्ता है। ऐसा नहीं है कि एक एमएलए बनेगा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारा भी उतना ही अधिकार रहेगा। नहीं तो जूते से मारना उसको। वो एफिडेविट अपने पास रखना, समाज के साथ गद्दारी नहीं होना। कोई भी रहे, वो सगा भाई रहेगा तो भी चलता है। समाज बड़ा कि भाई बड़ा? समाज बड़ा। क्योंकि आपको आखिरी में मरना समाज में है और जीना भी समाज में। तो इस चीज को ध्यान में रखो।
कोई बीजेपी का कैंडिडेट तुमसे कर सकता है क्या? नहीं जी, कांग्रेस का कर सकता है? नहीं जी, किसी पार्टी का कर सकता है? नहीं जी, तो ये सब चीजें तुम किसके साथ कर सकते हैं? केवल और केवल समाज में ही करना। ये रियल बात है। और यहाँ कोई ऐसा है, कोई बहुत गरीब है, बहुत पैसे वाला है, या बहुत ये है, ये सब चीजें सोच के कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ सिर्फ लड़ाई की बात है बस। वो कुर्बान हो सकता है क्या कौम के लिए? वो कितना फायदेमंद होगा, उसका उपयोग कर लो बस। और तुम ही लोग करोगे, इसके मालिक भी तुम ही लोग हो, इसके कर्ता धर्ता भी तुम ही लोग हो। कोई बाहर का आदमी नहीं आ रहा है यहाँ। ये लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? समाज के लोग लड़ रहे हैं। तो निर्णय भी कौन लेगा? लड़ेगा भी कौन? जीतेगा भी कौन? तो बाकी लोगों को घुसने के लिए जगह क्यों दे रहे हो तुम? समाज किसका है? कांग्रेस का है कि आदिवासियों का है? आदिवासी, समाज बीजेपी का है कि आदिवासियों का है? जब आदिवासियों का है तो फैसला कौन लेगा? आदिवासी लेंगे। कब लेंगे? अब लेना पड़ेगा, समय आ गया। ये लाइन लानी पड़ेगी। एक एक लड़के के दिलो दिमाग में लगना चाहिए कि लड़ाई मेरी है। साले पूरे मध्य प्रदेश के लोग तुम्हारे नाम सुन के घबराहट आ जाना चाहिए उनको। कहाँ से आ रहे? भैया से आया, तो डरना चाहिए। साले ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं। ये लाइन डालो, इसको बोलते काम। तुम्हारा समाज नाम सुन के घबरा जाएंगे। दूसरे समाज का भी आदमी तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, या और कोई भी हो। वो तुम्हारे साथ में आएगा, तुम्हारी लड़ाई के साथ में आएगा। मैंने 3 दिन पहले एक स्पीच किया हूँ, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया मोहन भागवत ने, क्योंकि मैंने उसका नाम लिया हूँ उसमें। और वो स्पीच के ऊपर तुमको कल पेपर में शायद कल परसों में आएगा, जरूर पढ़ लेना आप। मैंने उसके खिलाफ में बोला हूँ, क्योंकि दशहरे के दिन वो स्पीच हुआ। दशहरे के दिन दीक्षा भूमि में बहुत पब्लिक रहती है, और दशहरे के ही दिन आरएसएस के ग्राउंड पर उनका पथ संचालन होता है। वो वहाँ से एक बयान भेजते हैं, पूरे देश के लोग उसको देखते हैं। हमने भी कोशिश की, हमारे समाज का भी एक बयान जाना चाहिए। उस बयान के ऊपर इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी। ये पहली बार हुआ किसी आदिवासी ने उनके खिलाफ में खुलेआम बोला। और अब बोलना ही पड़ेगा, मैं नहीं, तुमको भी बोलना पड़ेगा। तो जीना है, तो मरना है तो सब लागू है। फिर मरे हुए आदमी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जिंदे आदमी को हो सकती है ये बात। वो स्पीच आप लोग आपके YouTube पे देखो, वो आया क्या, देखिए। आगे है पता नहीं, जिसके इसमें नहीं आया है उनको बताओ। ऐसा नहीं सुनना जमता तो लैट्रिन करने जाएंगे तो सुनो, कहीं पे भी जाओ तो सुनो, उसके बाद समझो कि ये क्या चीज है। अगर मैं गलत बोलूंगा तो साले पूरे पार्टी वाले मिलके मेरे ऊपर केस डाल देंगे, क्योंकि मैं पूरे पार्टी के खिलाफ जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं नहीं बोल रहा हूं, समाज का बच्चा बच्चा बोल रहा है, आदिवासी समाज बोल रहा है। तुम्हारी आवाज है वो। कल मैं नहीं रहूंगा, तुम अपनी आवाज उठाओगे। तुम्हारी आवाज हमारी आवाज है। तो सबका एक प्लानिंग करके काम होना चाहिए। ये किसी के घर का काम नहीं है। ये इलेक्शन विलेक्शन नहीं है मेरे भाई, ये आंदोलन है। ये पार्टी और नेता, पूरी बीमारी एक ही साथ साफ हो जाएंगे अगर तुम लोगों ने सही डिसीजन ले लिया। पूरी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएंगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी नेतागिरी की बीमारी भी खत्म। राजा का बेटा राजा और नेता का बेटा नेता वाली जो बीमारी है ये भी खत्म। पार्टियों पे निर्भर रहने वाली भी बीमारी खत्म। एक बीमारी साफ आ जाएंगी समाज के सामने कि समाज नाम की भी कोई चीज है। पूरे देश के लोगों को पता चलेगा कि आदिवासी जिंदा है। और ये तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, ये आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हो। वो स्पीकर को टाइम क्यों लग रहा है इतना? बुलाओ उसको। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि ये डिसीजन मेरे घर का नहीं है। इसमें थोड़ा भी पक्षपात दिखा तुमको तो तुम खुलेआम बोल देना ये गलत कर रहा है सतीश पेंदाम, मेरे को भी घुसने नहीं देना।
तुमको निर्णय लेना है, लड़ना किसको है, ये जमीन पे रहना किसको है, यहाँ समाज को जिंदा किसको रखना है? बाहर का आदमी रखेगा? नहीं पार्टी वाले रखेंगे? नहीं तो अपने को ही करना पड़ेगा कि नहीं? जी जी और कुछ लोग रहेंगे ऐसे जिनके दिमाग में राजनीतिक भूत सवार है, उसको बुलाओ, बैठा, उसको समझा, बेटा इसका क्या है रे बाबा बोलना, इसके बारे में कुछ इलाज कर दे और तू नेता बन जा। ये बात को मैं इसलिए तुम लोगों को ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बोलना और तुम्हारा सुनना ये अलग पहलू है। मैं चाह रहा हूँ तुम लोग आधा घंटा बैठ के ईमानदारी से इस चीज़ को सुनो पहले, क्योंकि मेरे को यकीन है बहुत लोगों ने सुना ही नहीं होगा, देखा होगा, फेसबुक पे आया होगा तो देख लेते, ऐसा वैसा नहीं। ये बहुत गंभीर चीज़ है। तुम सोचो, अपना आदमी को कोई असर नहीं हुआ, लेकिन आरएसएस वाले खिलाफ में हो गए मेरे, यानी तुमसे ज्यादा, अपने से ज्यादा चतुर तो अपना दुश्मन है। वो सतर्क है, अपने लोग सतर्क नहीं है। आप सोचो, 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को क्या मिल रहा है ये सब चीजें करके? सबसे आसान तरीका था, एक पार्टी को साथ में ले लेते, अपना हिसाब किताब बना लेते, दारू मटन खा के इलेक्शन खत्म हो जाता। ये सब चीजें करने की क्या जरूरत? क्या मिलेगा? मैं अभी बोल दे रहा हूं, जिसकी इच्छा होगी फॉर्म भरना और एक मेल करना मेरे को। आपको बता दे रहा हूं, यहां पर भी कुछ लोग हैं जो डिसीजन लेंगे, उनकी मजबूरी है, वो आप लोगों के सामने नहीं आ सकते। डिसीजन होगा तो कुछ बड़ा ही होगा, और कुछ बड़ा ही होने वाला, ये याद रखो। मैं बोल के जा रहा हूं, शकल सूरत बदल जाएंगी यहाँ की। जितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं इतने बड़े झंडे, इतने बड़े बोंगे, इतने पैसा खर्च करूंगा और साले कब्जा कर लूंगा यहाँ पर, अब नहीं होगा ऐसा। ये होगा ही नहीं और होने भी देना नहीं है तुमको। एक एक गांव में तुम लोगों की लाइन खड़ी हो जानी चाहिए। हमसे जितनी मदद बनेगी हम लोग करेंगे, लेकिन हर घर से, हर आदमी से इसके लिए मदद मांगो। इस लड़ाई में, ये किसी के घर की लड़ाई नहीं है बेटा, किसी के ये नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है ये। इस पे हक सबका है। किसी को जरूरी है कि तू कर रहे भैया, काम कर रहे भैया, ये तो गद्दारी है सरासर समाज के साथ। साले तेरे को मालूम भी है कि ये हमारे साथ ऐसा कर दिए, तो भी तू उनका साथ दे रहा है। इससे ज्यादा नपुंसक कौम कौन सी हो सकती है? ये कैसा समाज है साला? उसको मालूम है कि इसने मेरे साथ गलत किया, तो भी उसके साथ घूम रहा है, उसके बैनर लेके घूम रहा है। पार्टियों को ये मैसेज जाना चाहिए कि सरक गए और समझ गए करके। अब आदिवासियों को साथ चूते नहीं बना सकते, आदिवासियों को बेवकूफ नहीं बना सकते। इनके सालों के दिमाग ताले पूरे लग जाना चाहिए दिमाग को। हर गांव में बैन हो जाना चाहिए पार्टियां। ऐसी हालत बनाओ कि ये किया है तुमने, इसका जवाब दो। अभी बैनर लगेंगे 2 तारीख के बाद से, हर गांव में बैनर लगेगा कि इसका जवाब देना चाहिए पार्टियों ने। ये जो कानून आदिवासियों के साथ खिलवाड़ हुआ, उनकी जिंदगी के और उनके जीवन के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त कर दिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसका जवाब दे और वोट लेके जा। कितने गांव है, कितने पंचायत है? 116 पंचायत है। 116 पंचायत में, एक पंचायत में कितने गांव रहते हैं? 3 से 4 4 गांव। 116 गुना 3 यानी 500 बैनर। हम लोग भीख मांगेंगे और 500 बैनर भेज देंगे तो। लेकिन हर गांव में लगना चाहिए। ये समाज का प्रतिनिधि है, हम इसको वोट नहीं देंगे। सिर्फ पूरे राजनेताओं ने इस बात का जवाब दे देना चाहिए और जाना चाहिए। इसका जवाब दे दे। तू क्या कर सकता है, ये जवाब दे। तेरे में दम है क्या बे साले? तेरे आकाओं ने कुछ नहीं बोला, तू क्या करेगा बे? कौन सी खेत की मूली है साले? ये ताकत पूरे समाज में होनी चाहिए। पूछने की ताकत पहले पैदा करो। ये तुमसे पूछ रहे ना, तुम इनसे पूछो ना यार।
ये तो कोई भी गांडूगिरी करता है, वोट दे, इसको दारू पिला दे। इसके लिए दारू पिलाना है क्या? उसको तो होश में लाना है। तुम ये दारू पिला के काम कर सकते हो क्या? जी नहीं करते। तुमको तो पीने वालों को गुड़ की झल्ली देना है, उसका नशा उतारना और उसको बोलना है साले जिंदा रहना है, तेरे को तेरे बाल बच्चों को ये करना ही पड़ता है। ये काम करने के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं वोट मांगने ये करने नहीं। कर सकते क्या तुम? ये करना चाहिए या नहीं चाहिए? इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता तुम्हारे सामने है क्या? नहीं है तो फिर देखो, और नहीं तो फिर चुप रहो। वो जो नेतागिरी कर रहा है उसको बोलो इसका तू हल निकाल दे, बस पूरे लोग उसके घर में जाओ, हम तेरे साथ है, बता इसका हल निकाल दे। अगर उसने निकाल दिया भैया तो उसको नेता मैं मानूंगा, तुम मत मानो। मैं आता ना बाजा वाजा लेके उसके पीछे पूरे देश के लोगों को लेके आता, पूरे नेताओं से पूछो, इसका जवाब दे दे रे बाबा। तू बहुत समाज का नागरिक था ना, जागरूक नागरिक है ना तू, तो तूने क्या किया रे साले? तेरा क्यों नहीं स्टेटमेंट आया? और यही कार्यक्रम पूरे क्षेत्रों में चालू है। हमने करीब करीब मध्य प्रदेश के 17 सीटों पर हम लोगों ने ये परीक्षण किया है, जहां हमारी 60% से ऊपर पॉपुलेशन है। अगर किसी ने वोट नहीं भी दिया तो आदिवासी एक जगह आ जाए तो काम हो जाएगा। ये लाइन अपन ने बनाया मेरे भाई। और ये ताकत मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, आपका है। सिर्फ मेरी जवाबदारी आप तक आकर आपको सच्चाई बता देना और आपको ये सब चीजों का हल बता देना कि ये एक रास्ता है, इसको आखिरी रास्ता बोलते हैं। अगर कोई दूसरा रास्ता होगा तुम्हारे दिमाग में तो वो बताओ, उस पर चलते हैं। कोई दूसरा रास्ता होगा तो वो बताओ। और मैंने पहले ही बोल दिया, अभी सब फॉर्म भरो, जिसको इच्छा है फॉर्म भरने की भरो और वो स्लिप मेरे पास भेजो। एक टीम रहेगी जो डिसाइड करेंगी। तुमको किसी भी टाइप का बुरा नहीं मानना, तू बैठ जा, तू उठ जा, तू खड़े हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये अपन ऐसा कर रहे, अपन एक काम करते, इसको लड़ा देते, ठीक। लेकिन उसको पब्लिक में और समाज में जाने के पहले जो समाज के यहाँ लड़के बैठे हैं, 1000 लड़कों की साइन और उसका एग्रीमेंट होना चाहिए, तो इलेक्शन लड़ना। समाज की हंसी मत उड़ाना, ये कौम का सवाल है। मुस्लिमों को देखो, अपनी कौम के लिए मिट जाते वो साले, हम अपनी कौम के लिए लड़ भी नहीं सकते क्या? लड़ सकते हैं दादा। तो उतनी तैयारी करो। और ये जितनी बीमारी है, मैं तो गोंडवाना का हूं, मैं तो कांग्रेस का हूं, तो तेरे बाप ने किया था क्या? ये संविधान में किसने रखा था? ये कांग्रेस ने रखी थी, बीजेपी ने रखी थी। अबे ये संविधान में इन लोगों की गर्दनें गई है, उसमें छितड़े छितड़े हुए, इनके परिवार वालों को साले उसके टुकड़े नहीं मिले, इनकी लाश को दफनाया नहीं गया, इनकी लाश को, इनके जो बॉडी के पार्ट्स थे उसको उसमें डाल दिए, तेल में तल दिए उसको ब्राह्मणों ने और उसको फेंक दिए, ताकि इस कौम को इनकी कब्र भी नहीं मिले। ये जो बोल रहे ना यहाँ पर वो जबलपुर में था, जबलपुर में कब्र बताना बे साले, ऐसी मौत मारे अपने शहीदों को इन्होंने कि उनकी कब्र भी नहीं रहने दी। यही हाल टंटा भील के साथ भी हुआ, यही हाल बाबूराव शर्मा के साथ में किए, यही हाल बिरसा मुंडा के साथ में किए इन्होंने। बाकी लोगों को ऐसी फांसी देते, मंगल पांडे है तो फलाना सावरकर है, वो तो फांसी नहीं लिया साला, उनका नाम है, लेकिन जो पूरी कौम के लिए तबाह हो गए उनका कोई नाम नहीं, उनका कोई जिक्र नहीं। अगर आपको अपना इतिहास बनाना है तो समाज नाम की चीज को समझो, उसके महत्व को समझो। मैं 2 बात पूछता हूं तुमसे, समाज नहीं होता तो तुम्हारी पहचान होती क्या इस देश में? आदिवासी, ठीक है। समाज नहीं होता तो संविधान में तुम्हारा उल्लेख होता? नहीं होता। समाज नहीं होता तो तुमको आरक्षण मिलता? नहीं मिलता। समाज नहीं होता तो तुम्हारे पास जमीनें होती? नहीं। तो जब कुछ जो भगवान ने नहीं दिया तुमको, जो चीज किसी भगवान ने नहीं दिया वो चीज समाज ने दिया है यार। जो तुम्हारे माँ बाप ने नहीं दिए वो चीज समाज ने दिया है अपने को। तो उसी चीज को जिंदा रखना है कि उसी को खत्म करना है? तो सरकार की चाल है आदिवासी और उसका इतिहास और उसका समाज तीनों खत्म हो जाना चाहिए। आदिवासी आदमी, उसका इतिहास और उसका समाज, तीनों चीज खत्म हो जाएंगी, देश में कोई नहीं पूछेगा, इतिहास बन जाएंगे हम।
एक अभी आदिवासी ये जो बिल पास हुआ है, ये जो बिल पास हुआ है बेटा, इसको समझो। मैं यहाँ बैठे रहूँगा, आप लोग आधा घंटा इसको अच्छे से सुनो। इसमें मैंने क्या बोला हूँ वो सुनो। जो भी मिलता है अपना बंदा उसको बताया, बे ये यूट्यूब का पढ़, संडास करते वक्त पढ़, साले नहीं पढ़ सकता ऐसा बैठता है। 4 लोग बैठ के पढ़ो, सुनो। गांव में जाओ, उसको बताओ। एक वो स्पीकर आता है 400 रुपए का, आजकल बहुत चलता है, वो लगा दिए, 10 लोग बैठ के आराम से सुन सकते हैं। सुनो, समझो और लड़ो। दारू पी के मत करो। ये कैसा है, हम अपनी माँ के साथ रेप कर रहे हैं, ये बात हो गई है। ऐसे समय जब हमारी माँ खतरे में है, वो तड़प रही है, उसका अस्तित्व खतरे में है, हम अपनी माँ के साथ रेप कर रहे हैं। वो गांडू ही होगा जो ऐसी बात करेगा कि यार इन सब चीजों को मत करो कुछ। वो गद्दारी होगा तुम्हारे समाज का। ये निर्णय तो नेताओं ने लेना चाहिए, तुमको लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि नेता गद्दार हो गए, ख्याल में रखना। तुम्हारे समाज के कुछ लोग अगर ईमानदार होते तो आज अपनी यहां बैठने की जरूरत नहीं। हम अकेले पड़ गए, हम अकेले पड़ गए। तुमको लग रहा होगा अपन क्या कर लेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं तुम। एक आदमी जीत पे आ जाए तो शेर को मार सकता है, एक आदमी जीत पे आ जाए तो अंगार लगा सकता है। एक बिरसा मुंडा जीत पे आया तो देश को आग लगा दिया। एक टंटा बिल जीत में आया तो 27 साल तक साला सबको इनके नींद हराम कर दिया था। तो अपन तो बहुत है, उसकी कौम के, उसके खून के लोग हैं। ये मत सोचो, अगर मैं तुमको थोड़ा भी गलत बता रहा हूँगा तो मेरे नाम से एफआईआर डालो। वो नेता को बोलो कि ये हमको बहका के जा रहा है, एफआईआर डाल दे, ये गलत बोल रहा है। मेरे को अच्छा लगेगा, लेकिन सही बोल रहा है और साथ नहीं देगा। वो बोलेगा कि नहीं ये तो बात सही है, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, यानी क्या कर रहा है वो बोलेगा नहीं यादा ये तो बहुत खतरनाक हो गया अपने साथ। अबे तो साले करना क्या है वो बताना। अपनी भाइयों के दिमाग में डालो, लेडीजों के दिमाग में निकालो, क्योंकि लेडीज बहुत बड़ी ताकत होती है समाज की। मैं तुमसे जोर जबरदस्ती करने नहीं आया बेटा, मेरा तो लाइफ ही ऐसा गया है। मेरा कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं है, मैंने कोई शादी नहीं किया। मैं भी तुम्हारे जैसे ही जीवन में था, मैं भी इंजीनियर था, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से था मैं। मेरी पूरी लाइफ चली गई यही काम करते करते। आज पूरे देश में मैंने इतना कर दिया हो कि पूरे देश के आदिवासियों में 400 जनजाति के आदिवासियों को बिठा के बताया मैंने, जो कोई नहीं कर सकता। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तुम्हारी बातचीत चलती है, आज अपनी बात हो रही है। साला मोदी गया ना, तो जितने लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आए थे खुलेआम विरोध किए मोदी का। G20 में इराक आया क्या? नहीं आया। ईरान आया? नहीं आया। अफ्रीका छोड़ के गया उसको। पाकिस्तान आया? नहीं आया। नेपाल आया? नहीं आया। बांग्लादेश आया? नहीं आया। ये मोमेंट के वजह से ये बोल रहे हैं साले भारत में आदिवासी नहीं है। पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, नेपाल भारत का हिस्सा था, तुम्हारा श्रीलंका भी भारत का हिस्सा था। जब वो बोल रहे हैं कि हमारे देश में आदिवासी है, तो भारत में क्यों नहीं है? समझ रहे मेरी बात को? तो बेटा ये लोग गेम खेले हैं। इसके सहारे उन्होंने एक बात बोल दी है कि यहाँ आदिवासी रहते नहीं है, क्योंकि सब जमीन जो है ये दूसरों को ट्रांसफर करने लायक हो गई है कानून के साथ। खाली है जमीन, वहाँ कोई वासिंदा ही नहीं है। अब कोई नहीं रहेगा वासिंदा, वहाँ आदिवासी ही नहीं बोले। पूरे जंगल अपने हाथ से छीन लिए इन्होंने। ये आर पार की लड़ाई है। हो सकता है आने वाले समय, आज से 10 साल बाद हथियार लेके भी लड़ना पड़े। अगर आज नहीं जीते हम तो अगले बार हमको मरना पड़ेगा। ये मौका है, फिर 5 साल तक के वेट करना पड़ेगा। इनको सबक सिखा दो ना, वे मौका मिला है तो। इतने है क्या? ये बहुत हो गए इतने लोग। ये पूरे लड़के साले बैठे बाइक पे निकले, एक एक गांव में बोले और पूरे लोगों को समझाए, रात दिन 5 दिन में पूरा इलेक्शन खत्म। कोई फॉरेन में जाना है कि तुमको? नहीं। अपने ही क्षेत्रों में तो जाना है। पूरे लड़के सिर्फ बाइक पे खड़े हो जाए मर्द जैसे,
और चलो रे देखते साला पूरे लड़कों के नहीं मान रहा पैर पड़ो, उसको समझाओ, उसको दिखाओ, उसको सुनाओ और बताओ, उसको साइन कर। ये अपनी आखिरी लड़ाई है, क्योंकि ये अधिकार तुमको कोई पार्टी नहीं दे सकती बेटा, जो छीने हैं तुमसे इन्होंने। ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद अपने को मिली थे ये अधिकार। हमारे कई पूर्वज लाखों आदिवासी शहीद हो गए, उसके बाद ये हजारों लोग फांसी के तख्ते पे चले गए, कई लोगों ने गोलियां खा गए, उसके बाद हमको ये अधिकार मिले थे। इन्होंने साले ने उसने एक ही कानून से पूरे अधिकारों को खत्म कर दिया हमारे। 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अपने को बयान देना है। मैं 3 तारीख को तुमसे अपेक्षा करता हूं कि 3 तारीख तक हर गांव से इस पर साइन हो जाना चाहिए। इलेक्शन अपनी जगह है, ये पहले होना चाहिए। जब तुम साइन लेने जाओगे तब उसको पता चलेगा कि इसने मेरे पे साइन कैसे लिया। वोट देते वक्त वो नहीं डरता, वोट देते वक्त उसको डर नहीं लगता, लेकिन साइन करते वक्त डर लगता है कि कहीं मेरे से धोखा ना हो जाए। लेकिन जब वो साइन करेगा तो उसके माइंड में आएगा कि मैं काय के लिए साइन किया हूं, मेरे साथ क्या हुआ है। और जब तुम उसके बाद वोट मांगने जाओगे, उसको समझाओगे कि अपने को ऐसा करना है, तो मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा। तो ये रास्ता है उसका। पहले रिश्ता तो जोड़ लो उससे, उसको अपना तो बना लो। कुछ नहीं करना है तुमको, गांव गांव जाके सबको बोलना है, वहां के लोगों को पैर पड़ना है उसके साथ। वो कांग्रेस का रहे, बीजेपी का रहे, है तो आदिवासी। उसके खून का भरोसा करो, उस पर मत करो, क्योंकि आदिवासियों का खून गद्दार हो नहीं सकता। हर घर घर में जाओ, कैडर का हर एक बच्चा, एक एक गांव में जाओ। कितने गांव होंगे रे? कितने गांव है? गलत, 412 गांव है। कितने गांव? जनसंख्या महिलाओं की कितनी है? 43% है, 57% मर्द है। आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है विधानसभा में? 90%। पूरी टोटल जनसंख्या कितनी है? वोटर कितने हैं यहाँ पर? 2,43,000। 2,43,000 में आदिवासी कितने हैं? 1,80,000। 1,72,000। क्योंकि 8,000 लोग आज तक नहीं मिले, कहाँ गए? जाओ तुम्हारे कलेक्टर से पूछो, हरामजादे से, अपने नेता से पूछो कि वो 8,000 गायब कहाँ हुए। वो लोग कहां से गायब के चले गए? आदमी कहां गायब हो गया साला? बेचारे रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में गए तो कभी लौटे ही नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी रिपोर्ट नहीं लिए यहाँ के थाने में, क्योंकि उनकी बच्चियों को लेकर चले गए, मार दिए, उनका बलात्कार हो गया, वही काट के फेंक दिए। ये तुम्हारे समाज के साथ होता है। सबसे ज्यादा मजदूर कहां से जाते हैं? क्यों भाई, क्यों जाते हैं? तुम तो गोंडवा जाओ, यही बताते ना, पार्टी के लोग बताते, ये अपने को बताते। अपने तो गढ़ मंडला था, 52 गढ़ थे, तो कौन से राजा ने साले हमारे लिए किया है? ये राजा है रियल। हमारे लोगों में ये चीज की सच्चाई मालूम होनी जरूरी है। तो मैं, आपके पास टाइम है ना? आधा घंटा ये सुनो, उसके बाद मैं कुछ 5-10 मिनट खास बात बताऊंगा और मैं तुम्हारे बीच में से चले जाऊंगा, क्योंकि मेरे को इसी क्षेत्र में कहीं जाना है। किसी को मैंने वादा किया हूं कि मैं आ रहा हूं घर। दूसरी चीज फिर से एक बार बोल रहा हूं, जिसको फॉर्म भरना है भरो। 2 तारीख को वापस लेने की दिन तारीख है। पूरी सब चीजें सोच समझ के। हाँ सर, मैं एक बात बोलना चाहूँगा। बोलिए। आप लोग तैयार हैं कि नहीं? मेरे को ऐसा लग रहा है कि दादा बोल रहे हैं तो नहीं, तैयार है दादा, तैयार है दादा। पता चले कि अपन ने फार्म तो भरवा दिए और अपन ही लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, तो फिर फॉर्म अपनी जगह है। पहले ये वाला फॉर्म, कितने लाख लोग हैं अपने? 1,72,000। कम से कम 1.5 लाख लोगों ने ये सिग्नेचर देना चाहिए। अब भी फटती है कलेक्टर की दादा, तब जाके तुम्हारे बारे में विचार किया जाएगा। हमको आंदोलन करना है, हमको बचाने के लिए लड़ना है।
बनने के लिए लड़ना है क्या? ये बचाने की लड़ाई है, बनने की लड़ाई है क्या? नहीं दादा। जो बीजेपी से लड़ रहे हैं वो बनने की लड़ाई है, जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं वो बनने की लड़ाई है, जो किसी और पार्टी से लड़ रहे हैं वो बनने की लड़ाई है, ये बचाने की लड़ाई है। आज कौन सी लड़ाई लड़नी चाहिए? एक आदमी के लिए काम करना है कि समाज के लिए? समाज के लिए। यही लाइन होना। समाज को बचाने के लिए आप सामने आओ। सब लोग वोट मांगने जा रहे हैं, तुम साइन मांगने जाओ। शर्म आएंगी? नहीं आएगी। कोई तुमको घर से भिखारी जैसा भगाएगा? नहीं पता। तुम अपने लिए मांगने जा रहे हो, नहीं, समाज के लिए। तो वो तुम्हारे को समझ जाएगा, उसके बाद तुम्हारी इज्जत करेगा कि तुमको भगाएगा? इज्जत करेगा। तुम्हारी सुनेगा कि तुमको नहीं सुनेगा? सुनेगा। तो जब ये सब चीजें समझते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये समाज मरा हुआ है, इनको कभी भी बांट सकते हैं। हमको ये साबित करना है कि ये समाज जिंदा है। साले गरीब भी है लेकिन जिंदा है, उसमें भी सामाजिकता है। अभी समाज नाम की चीज उसके जहन में है, उसके दिल में है, उसके खून में है। ये जीत वाली लड़ाई है बेटा। मैं इधर जा रहा हूँ, मेरे को हकने जाना है, मेरे को खाने जाना है, शादी में जाना है, मेरे पास ये नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन मत लो, हर चीज का हल निकाल सकते हैं। मेरी आप लोगों से विनती है कि इस बात को पहले अच्छे से समझ लो, उसके ही बाद तुम लोग कोई फैसला करना। मैं ये तुमको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अच्छे से सुनो। इस स्पीच के ऊपर साले वो मेरे पर एफआईआर डाल दिए, लेकिन अपने आदमी को जू नहीं रेंग रही, उसको कुछ समझना ही नहीं। साले ये चीज क्या है, ये हुआ क्या है हमारे साथ, मालूम होना चाहिए कि नहीं? मालूम होना चाहिए। तुमको तो कम से कम मालूम होना चाहिए, क्योंकि कल तुम समाज के लोगों से बात करो। समझ रहे हो? आग पूरी तरफ से नहीं लगती, एक ही जगह से चिंगारी लगती है। ये सिर्फ चिंगारी लगने दो, समाज में कैसा फैलता है देखो। कैसे तुम्हारे साथ में नहीं खड़े होते लोग तो बोल देना। मेरी बात को समझ रहे हो? समझ रहे। हाँ, तो ये सुनो और उसके बाद अपन बात करेंगे। हाँ, चालू कर दो वो वीडियो पूरा कंप्लीट चालू करो। आज हम भारत में आदिवासियों के खिलाफ, इस देश के पर्यावरण के खिलाफ, इस देश के वन संपदा के खिलाफ, इस देश के वनों के सुरक्षा के खिलाफ में संसद में पारित किए गए कानून के बारे में बात करेंगे। वास्तविकता में ये कानून जो है, ये 1980 का जो कानून था, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसको अमेंड करके बनाया गया है। यानी 1980 के कानून को संशोधित करके ये कानून बनाया और से गया सुनो, है। तुमको समझ जाएगा। इस कानून का इन्होंने नाम लिखे है वन संवर्धन सुरक्षा अधिनियम संशोधन 180, यानी 1980 2023 का ये जो बिल है, ये 4 अगस्त 2023 को भारत के पार्लियामेंट में रखा गया था। ये बहुत विवादित बिल था, ये विषय बहुत विवादित था। इसको राज्यसभा में डायरेक्ट रखने के बजाय वर्तमान भाजपा आरएसएस की सरकार ने इसको जेपीसी की तरफ फॉरवर्ड किया, जिसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं, संयुक्त संसदीय समिति। इस संयुक्त संसदीय समिति की तरफ ये जो बिल का प्रारूप दिया गया, उसमें जो संशोधन किए गए, उन संशोधनों को देखने के लिए, उसकी जांच करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दी गई थी ये रिपोर्ट। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? 11 घंटे में आप पूरे क्षेत्र को बाइक से कवर कर सकते हैं। यानी इतना हर क्षेत्र में 10-10 मिनट भी रुक गए आप तो बाइक से रुक सकते हैं। आप लोग एक टीम बनाओ, एक टीम नहीं 3 टीम बनाओ, एक इधर जाओ, एक इधर है ना, तीनों भाग बना लो, तीनों डिवीजन बनाओ। क्या कितने भाग है, कितने संभाग है? 5 यहाँ पर इस क्षेत्र। हाँ जी, 5 संभाग है। इनका परिचय है दादा का, क्या नाम है इनका? ये सही बोल रहे क्या? इन तो भरोसा करना चाहिए। ये उस लायक है,
सरदार सही है? हाँ तो ठीक है। तो जितने सरदार दिख रहे हैं ये सही रहना चाहिए, इनके दिमाग को भी टटोलते जाओ। ऐसा नहीं है कि हमेशा सरदार ही सही होता है, कभी कभी सैनिक भी सही होता है। ऐसा नहीं रहता, लड़ाई के मैदान पे सैनिक की भी सुनी जाती है और सरदार की भी सुनी जाती है। एक तो 5 भाग बना लो और पूरे 5 भाग में ये जो मैं सिग्नेचर कैंप के वो लाया हूँ, एक इसमें 10 लोग साइन करते हैं। ये देखो, ये सिग्नेचर कैंपेनिंग करना है, हिंदी में भी लिखा हुआ है कि ताकि वो पढ़ सके कि क्या काय के लिए कर रहा है। अंग्रेजी में भी लिखा है वो पढ़ सके ताकि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर सके। आप चाहते हो कि नहीं आपकी आवाज सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए? इसके पहले भी एक सिग्नेचर कैंपेन मैंने चलाया था, वो सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने केस वापस ले ली। सुबह टाइम बता देना उनको, उसका विस्थापन हुआ था भैया, सुबह टाइम लगाओ चले जाएंगे। बाकी जगह का विस्थापन हुआ था, लोग अपने बिक गए। उनको इन्होंने पहले 6 लाख बोले, तो 6 लाख में हमने बोला नहीं 6 नहीं होना, बढ़ के होना, हमको 20 लाख होना। जैसे उन्होंने 10 बोले अपने लोगों ने साइन करना शुरू कर दिया। साला पूरी पिटीशन वापस आ गई, मेरा पूरा मेहनत खराब हो गया। लेकिन एक बात थी, वो पिटीशन जाने से जिसको 5 लाख मिल रहे थे उसको कितने मिल गए? लेकिन वो मूवमेंट को 1 रुपए भी नहीं दिया और मस्त गाड़ी लिया। 2 साल के बाद में वो भीख मांगते हुए मेरे को वहां दिखे 2 4 5। क्या है दादा? अरे दादा पैसे तो खर्च हो गए। कोई बाइक ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, जमीन ले ले साले, कुछ अपने लिए घर ले ले, कोई धंधा खोल ले, कुछ नहीं, पूरा खा पी के गोबर कर दिया। तो ये अपने लोगों की आदत है। और अब तो ऐसा नहीं है, पैसे भी नहीं मिलेंगे अब तो भगाने वाला ही कार्यक्रम चालू हो गया। तो आप लोगों से मेरी विनती है दादा कि ये जो हस्ताक्षर मुहिम है गांव गांव में जाना चाहिए, और जिससे तुम हस्ताक्षर ले रहे हो 18 साल के ऊपर का रहना चाहिए, और जिससे हस्ताक्षर ले रहे हो उसको बता के लेना कि देख अपने खिलाफ में ऐसा कानून पास हुआ है, उस कानून के खिलाफ में हम सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाए हैं, मैं उसका पिटिशनर हूँ, मैं खुद का मेरा नाम लिखा हुआ है। ये झूठ नहीं है, सच है। मरने का किसी को डर नहीं है, क्या करेंगे इससे ज्यादा मार ही देंगे। लेकिन मैंने पिटिशनर के साथ साथ संगठन का भी नाम डाला। मैं मर गया तो मेरे संगठन के लोग तो लड़ेंगे, लड़ाई खत्म नहीं होगी। यहाँ लड़ने वाली बात है। मेरे को कुछ लोगों ने डरा है, तू किनके खिलाफ में डाल रहा है, ये तो साले राहुल गांधी को जेल में डाल दिए थे, तो मार के डाल देंगे, तू कुछ नहीं कर सकेगा सतीश, अलग कुछ नहीं। साले हमारी जिंदगी तबाह है, हमारे कुर्बान है हमारे समाज के, क्योंकि अपन पैदा ही समाज के लिए हुए, जी भी रहे समाज के लिए और मरेंगे भी समाज। यही लाइन है अपने को सबको लेना है। तुम डर के कुछ नहीं करना। अपना एरिया है, क्षेत्र आदिवासी का है, लोग आदिवासी है, तो राज किसका होना चाहिए? आदिवासी का। मामला खत्म। अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए तो भी लड़ने। ये विधायक आके इनकी पार्टी तुम्हारे लिए लड़ेगी नहीं, ये साइन ही नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही पास कराया वो कानून। जिस कानून को इन्होंने बनाया वो कानून को वो निरस्त करेंगे क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगी ये बात कि इस समय किसी भी पार्टी को अंदर घुसने नहीं दिया गया, और पार्टियों को हरा दिए आदिवासियों ने मिलकर, और ये सिग्नेचर भी दिए, और यही सिग्नेचर करने वाले लोगों ने वोट भी कर दिए, फट से सुप्रीम कोर्ट के पास ये इनको सालों को लोकसभा लड़ना है। जब इनको लोकसभा लड़ना है तो सब पार्टी के मन में डर पैदा हो जाएगा, अगर ये कानून रहेगा तो बीजेपी घुस सकेंगे आदिवासियों नहीं। तो उनको डर जब पैदा हो जाएगा तो वो इस कानून को निरस्त कर देंगे। ये एक तरीका है, नहीं तो तुम बंदूक से भी लड़ लेंगे तो इनको नहीं जीत सकते। अभी लड़ाई तुम्हारे अंडर में है, अभी अपने हक में है, इसको जीती जा सकती है। हमने प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या किसी एक आदमी का काम है? किसी के घर का काम है? तो ये अपेक्षा मत रखो कि भैया मेरे को इतना पैसा मिलेगा, उतना करेगा। नेता तो तुमको आगे इस पर लंबा भाव देगा, लेकिन जो घाव देगा वो तुमको भी रहेगा, तुम्हारे बच्चों को भी रहेगा, उसके बच्चों को भी रहेगा। तो ये सब चीजों से आप लोग सावधान हो जाओ। मैं आपको बोलने के लिए आया हूँ। आपको जिसको फॉर्म भरना है फॉर्म भरिए और मिशन के पास दीजिए उसकी पावती। अपन
जो भी नाम आएंगे उस पर विचार करके आपको डिसीजन दे दिया जाएगा। यहाँ के लोग भी उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो आपको किसी को मना ही नहीं है, आप किसको फॉर्म भरेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी एक को अपने को एक को तो सोच समझ के करना पड़ेगा। सब लोग मिलके इस डिसीजन को हम लोग लेंगे। मेरी आपसे विनंती है कि इस सिग्नेचर मुहिम को आप लोग खुले दिल से चलाओ, अपनी लड़ाई समझ के चलाओ, सामाजिक लड़ाई समझ के चलाओ। इसके लिए कोई बोलेगा नहीं तुमको ये करो करके, कम से कम अपने अपने आजू बाजू के गांव, सरपंच, ग्राम पंचायत को तो तुम कवर कर सकते हो कि नहीं? तो मेरी आप लोगों से विनती है, इस मुहिम को पूरी तेज करो। जितने भी तुम लोग हैं, ये सिग्नेचर कैंपेन मेरे को 3 तारीख को खत्म हो जाना चाहिए। जब तक कि नेता वापस लेने जा रहा है फॉर्म, जिस दिन 2 तारीख वापस लेने की, अब 3 तारीख से इनका प्रचार शुरू होगा, बाजे बजना, गाना वाना शुरू हो जाएगा, अपने आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर उसने सिग्नेचर किया तो इनका इलेक्शन खराब कर देगा वो। फिर तो दारू पी के भी गाली इन्हीं को ही देगा वो। देखो सही बात है सर। और जो गाली दे रहा है उसको एक पाव और पिला देना, अब चौक पे बिठा के ही रखना। काका तेरा एक ही काम है, तेरा माइक बजते रहना चाहिए, ये लाइन अपनी होनी चाहिए। जी जी सही। तब जाके समाज में कुछ बातें समझ में आएंगी। ऐसे ऐसे लोग भी काम आते हैं कभी। जी हर आदमी के पीने खाने वालों को अपन क्या बोलते हैं, ए बेवकूफ है, जी ऐसा नहीं है, उसका भी उपयोग हो सकता है। तो आप लोगों को बहुत चतुराई से ये सब चीजों को करना है मेरे भाइयों। मैंने पहले बोल दिया, एक आदमी इलेक्शन लड़ेगा कि 1000 और 1000 लड़कों के साथ सिग्नेचर होना ही चाहिए, उसके बाद ही वो कैंडिडेट बनेगा, नहीं तो नहीं होना। एक दूसरी चीज, उसको कोई भी मानधान जो मिलेगा गवर्नमेंट से, जीतेगा तो वो पूरा समाज को डाल देगा, नाम का रहेगा सिर्फ। ये सब कुछ समाज के लिए किया जा रहा है, इसमें कोई किसी का ये नहीं है, कोई नेता बेटा लीडर आमदार बनाने के लिए नहीं करता। आपको मंजूर है? मंजूर है। ये लाइन पर आप लोगों को काम करना है मेरे भाइयों। जितना ज्यादा हो सके अपने साथियों को, अपने फोन पर अपने भाइयों को सबको अलर्ट करो, गांव बंदी कर दो। गांव बंदी कब होती है? जब एक दूसरे से हमारा संपर्क हो जाता है, एक दूसरे को ये चीजें समझाओ, जो आपने सुना वही समझाना है। आप नहीं समझ पा रहे तो उसको बोलना ये वीडियो तो सुन ले, इतना तो बोल ही सकते, फिर उसको समझाया जा सकता है। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपसे अपील करने आया हूँ, आपके हाथ जोड़ के पैर पड़ के बोलता हूँ कि इस गहराई को, इस संकट को समझो और अपने काम समझे। तो मैं तुम्हारे बीच में से सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता है सब लोग, जिसको फॉर्म भरना है सब भरो, इसका कोई झगड़ा ही नहीं है। 1 दर्जन फॉर्म भरो, कोई झगड़ा नहीं, बैठ जाएंगे, तय करेंगे, एक चीज को सामने करते हैं, क्योंकि अपने को आगे का भी बहुत सारी चीजों पे सोचना है। हमारी जवाबदारी को हमारी जैसे होता था, अरे यहाँ खड़े हैं हम, जैसे होता आज वो दादा का, अपने हीरा सिंह दादा का पुण्यतिथि भी है, और हम लोग यहाँ बैठे हैं भाई, सब लोग बैठ के तुम लोगों को तय करना है। कोई भी जाएगा तो ये कसम खा के जाएगा यहाँ से। ये बोल रहे हैं मेरे को कि सबको कसम खिलाओ, काय के लिए कसम खिलाओ? क्या जरूरत है? मैंने क्या बोला हूँ? ये काम करना है, अपने माँ के साथ रेप हो रहा है और हम देख रहे हैं, कोई हमारी माँ के साथ रेप कर रहा है और हम देख रहे हैं, सहन करेंगे क्या? नहीं। क्योंकि वैसा हुआ है अपने साथ। जी ऐसे कई गांव है, सालों को घुसना बंद कर दिया भैया। तो ये तुमको भी करना है, ताकत तुम्हारी रहते तुम हो या मैं नहीं रहता हूँ। अरे ठीक है। अपना गांव तो समझो, किसी से झगड़ा भी मत करो तुम, वो बीजेपी वालों को भी मत रखो, कांग्रेस वालों को भी मत। ज्यादा जो खुजाता है जैसा अपने बीच का, उसको बता इसका कुछ हल है तो बता, कब आऊँ तेरे घर पे? हम लोग सब तेरे घर में आने को तैयार है, तेरे को हार वार पिलाने को तैयार है। चल, कोई नेता है जो पार्टी छोड़ के अभी आता है इस आंदोलन में, तो उसको आकार बना देते मंजूर, लेकिन साले पार्टी को नहीं जाएंगे, क्योंकि पार्टी ने ही हमारे खिलाफ में कानून बनाया और हम उसको वोट देंगे। अभी ये तो बहुत खतरनाक कानून है। तो आप लोग सहमत है कि नहीं? ये थोड़ा खतरनाक। सिग्नेचर कैंपेन के लिए कितने लोग तैयार है? इसका इसके बाल खतरनाक दिखे मेरे को, बता क्या नाम है? राजेश,
सब तैयार है कि नहीं? डरेगा तू नहीं? देख घबराएगा तू नहीं? हाँ बस ठीक है। आदमी आप लोग danger सभी है। लोग तैयार है सिग्नेचर कैंपिंग के लिए? जी तैयार। बोल लो कौन कौन से पंचायत से आए हैं और दादा को नाम दिखा दो, बता दो। अडोरी से कौन आया है? अडोरी से हम हैं दादा। दौलत दुर्वे, अडोरी। पटवा पंचायत भरत मेरावी जी, जिनको जानता हूँ मैं उनको बता रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, आप 2 मिनट अपने मुझ से बता दो नहीं, वो कौन तो से बताएंगे। पंचायत के लोग हैं। मेरे को थोड़ा मालूम हो कौन से पंचायत के है। यहाँ से स्टार्ट करो आप। अभी दे रहे ना, पर्चे दे रहे अडोरी। अडोरी के। और कहाँ के है? गुम्बूर पंचायत। जजपुरी। देखो जैतपुरी पंचायत, हाँ और सोनपुर इधर। सोनपुर बाबा तुमको पूरे पंचायत है। हाँ तुम मेंढ की दादा और मेंढ की पंचायत। अडोरी की और बमनी इधर दादा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ? बिरसा बोरखड़ा। ये नाम क्यों है बिरसा? क्या बात है, परस वाला दादा। मंडे मंडे और दादा भैया। और वो खास आदमी मेरा